देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके अलावा देश के आला अफसरान 2 घंटे की मीटिंग लेते हैं और इन 2 घंटों में यह तय पाया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी मुल्क हिंदुस्तान में सार्क वीजा लेके बैठे हैं, इन तमाम लोगों को 48 घंटे के अंदर अंदर देश खाली करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैसले ले लिए गए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय जो 2 घंटे की मीटिंग देश के प्रधानमंत्री ने ले ली है, इसमें ऐतिहासिक फैसले ले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में ले ली गई थी और उस इंडस वाटर ट्रीटी में जो फैसले ले लिए गए थे कि कौन कौन से दरिया जो है उन दरियाओं का इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है। चलिए, वो एक लंबी चौड़ी कहानी है, मगर इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में की गई थी और आज साल 2025 में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है और इस मीटिंग में यह फैसला ले लिया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर लिया गया है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट और ऐतिहासिक फैसला कि जो चेक पोस्ट अतारी बॉर्डर के सामने है, उसे भी कैंसिल कर लिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी आज से अतारी पोस्ट के सामने जो आवाजाही होती थी, वो आवाजाही अब बंद हो चुकी है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फैसला जो मैंने आपको कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर जिन पाकिस्तानियों का मुल्क हिंदुस्तान में सार्क वीजा पे जो लोग बैठे हुए थे, उन्हें अब मुल्क हिंदुस्तान 48 घंटे के अंदर अंदर खाली करना होगा। उसके बाद चौथा एक इंपॉर्टेंट फैसला, इसमें यह बताया गया है कि जितने भी डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर्स पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर है और जो हिंदुस्तानी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग वापस आएंगे। यानी जो लोग इस्लामाबाद में पिछले लंबे वक्त से एम्बेसडर्स, हिंदुस्तानी एम्बेसडर्स वहां पे हैं, वो ठीक आज से 7 दिन के बाद मुल्क हिंदुस्तान वापस आएंगे और जो एम्बेसडर्स मुल्क हिंदुस्तान में आज की तारीख में है, वो तमाम लोग 7 दिन के अंदर अंदर मुल्क हिंदुस्तान भी छोड़ देंगे। और उसके बाद इस मीटिंग में यह भी तय पाया गया है कि आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि कब मुनासिब ये होगा, किस तरीके से पाकिस्तान को रिटेलिएट करना होगा। जो जख्म आज हिंदुस्तान के जो नवते लोग हैं, उन लोगों को जो रिटेलिएट उनके हिसाब से देना है, वो कब देना है, किस समय देना है और वो सही समय कौन सा होगा, इसमें यह भी तय पाया गया है। हालांकि चीजें वो डिस्क्लोज नहीं हुई है, मगर उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया जाएगा। जो लहूलुहान पहलगाम के बेसरन इलाके में सिया लोगों को किया गया है, उसी तरीके से लहूलुहान जो है उन लोगों को भी किया जाएगा, मगर वो सही समय और सही वक्त किया जाएगा। इस समय की जो 2 घंटे की मीटिंग हुई, उसमें 4 से 5 इंपॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने पढ़े, इसमें पहला कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया है। 1960 में ये ट्रीटी की गई थी और जिसमें करीबन करीबन अब 65 साल के बाद इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कैंसिल हो चुकी है। दूसरा ये कि जो पाकिस्तानी लोग सार्क वीजा पे मुल्क हिंदुस्तान में बैठे हुए थे, हमारे महान देश में बैठे हुए थे, वो लोग 48 घंटे के अंदर मुल्क हिंदुस्तान छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने आपको यह भी कहा कि डिफेंस, मिलिट्री, नेवल फोर्सेस और एयर फोर्सेस जो हमारी हैं और जो एम्बेसडर्स इस्लामाबाद में आज की तारीख में मुल्क हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो 7 दिन के अंदर अंदर वापस मुल्क हिंदुस्तान आएंगे। और यहां से जितने भी लोग जो दिल्ली में आज की तारीख में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उन्हें भी ये कहा गया है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर मुल्क हिंदुस्तान छोड़ देंगे। और उसके बाद मैंने आपको यह भी कहा कि अतारी बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद वहां से लोगों की आवाजाही जो है वो आज के बाद देखने को नहीं मिलेगी।
तो फिलहाल 2 घंटे की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग ले ली गई है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उसके बाद आला अफसरान जो देश के हैं, उन तमाम लोगों ने ये तय पाया है कि ये जो 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे ध्यान रखा जाएगा। बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया है, और उसके बाद आइंदा आने वाले वक्त में कुछ और इंपॉर्टेंट फैसले जो है देश की सरकार, केंद्र सरकार जो है वो लेने जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है हम स्ट्रेट लाइन के जरिए आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद लगातार हमारी कड़ी नजर जो है पहलगाम पे रहेगी। जो भी सूरत हाल वहां रहेगी, जो भी कानून व्यवस्था वहां पे रहेगी, हम जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।